स्वामी जी, अब मैं एक साधुचर्या और आपका जो शाश्वत सत्य है, कुदरती कानून है, उससे थोड़ा सा मेरे अज्ञानी दिमाग से उसकी तुलना रख रहा हूँ और समाधान ढूंढ रहा हूँ। जैन धर्म के अंदर जो दीक्षा ली जाती है और दीक्षा लेने के बाद जीवन बहुत कठोर बन जाता है। हर क्षण त्याग त्याग, सामायिक त्याग, दिनचर्या इतनी होती है कि सूर्य छिपने के बाद में कुछ भी नहीं लेना, किसी भी अवस्था के अंदर लेना नहीं, इतना आगम का मंथन करो, इतनी बातें सीखो करो, मतलब इतना ये कहना चाहिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तब वो कहते हैं कि उनका ये प्राय कहना है कि मुक्ति में जाने के लिए साधुचर्या, चारित्र ग्रहण करना जरूरी है। और आपका जब इतना सिंपल ये दृष्टि सुधारने की बात, दृष्टि को बदलने की बात, सनातन सत्य और कुदरत के कानून को देखें तो मेरे ये जहन में बैठ गया कि बहुत सरल है, मैं भी मुक्ति की तरफ जा सकता हूँ। लेकिन आप जैसे इतने बड़े जो लंबे समय से कर रहे हैं, अगर किसी साधु के पास में जाकर के आप बातचीत करोगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसा नजर आएगा कि ये कहीं कोई थोड़ी ऐसी समानता, मेरे छोटे दिमाग से कह रहा हूँ, आपके जितना मेरे पास ज्ञान नहीं है, पर एक जिज्ञासा खड़ी हो गई है। दोनों आप बैठ के आपस में बातचीत करोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई समानता नहीं है, जबकि दृष्टिकोण दोनों, मुक्ति का लक्ष्य दोनों का, और दोनों तरफ जो चिंतक देखता है, कोई भी करो एक सी बात है। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेसी और इतनी सरलता फिर भी लोगों के गले नहीं उठती, और उस चीज को बहुत बड़ा जो है महत्व दिया जाए। आप मेरी भावना को समझ रहे हैं, मैं ज्यादा बात किसी की अवहेलना हो, किसी को लगे, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक सरल और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज का जो है, जो मन में आया समाधान चाह रहा हूँ आपसे, ताकि किसी अन्यथा नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी भावनात्मक चीज है। फिर भी मैं समाधान चाहता हूँ, किस तरीके से ये सारी चीज। देखो, समाज जो चलता है वो बाह्य क्रियाओं से चलता है, धर्म भी चलता है बाह्य क्रियाओं से चलता है, और धर्म के साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो भी बाह्य क्रियाओं में से ही आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो दिखती है, वो हमारे सामने दिखती है कि मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की आरती कर रहा हूँ, भगवान की बातें सुन रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का दिया हुआ मंत्र का जाप कर रहा हूँ। वेश भी धारण कर रखा है। हाँ, और वेश भी हमने धारण कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार की ये मानसिकता है, एक साधुता और एक सांसारिक जीवन, एक भोगी एक त्यागी, ये दोनों का जीवन है। और दोनों का जीवन है वो ट्रेडिशनल लाइफ है जो परंपरा से बना हुआ है। साधु का जीवन भी अपनी परंपरा है और संसारी का जीवन भी एक परंपरा होती है। दोनों का लाइफ ट्रेडिशनल है, मगर दोनों का लाइफ क्रियाओं के ऊपर आधारित है। संसार चलाने के लिए सांसारिक क्रिया आवश्यक है, और धर्म चलाने के लिए या तो धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए धर्म का धार्मिक आचार करना, उसका पालन करना, धार्मिक आचारों से अपना जीवन बनाना, ये कंपलसरी है। तो दोनों के जीवन के अंदर आचार वो मुख्य प्रश्न है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो आचार की बात है वो सामाजिक बात है, चाहे संसारी है चाहे साधु है। आचार जो है वो क्रिया है, और क्रिया हो सकता है आदमी को अपनी इच्छा न होने पर भी संजोगों के मुताबिक करनी पड़ती है, मगर यह सहजता नहीं है, ये स्वस्थता नहीं है, ये प्रेशर है। समाज में लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रेशर है संजोगों का। यह साधु भी साधु जीवन जी रहा है, पढ़ रहा है, त्याग कर रहा है, तपस्वी जीवन जी रहा है, खुले पांव चल रहा है, उपवास कर रहा है, साधनाएं कर रहा है। ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। मैं साधु हूं तो ये करना पड़ेगा, मैं संसारी हूं तो ये करना पड़ेगा। आखिर हमारा जीवन कर्ता पद से ही भर जाता है, और हमारा जीवन जो सहज सरल और सुगम होना चाहिए वो नहीं रहेगा।
हम ये समझते हैं क्या क्रिया करना वही पुरुषार्थ है, चाहे सामाजिक है चाहे धार्मिक है, हम क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं। क्या वास्तव में क्रिया ही पुरुषार्थ है? आप जरा सोचो, जैसे एयर कंडीशन हमको ठंडक देता है, क्या उसको पुण्य मिलेगा? मिलेगा नहीं। कार हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, क्या उसको पुण्य मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। हर चीज देखो, अगर वॉशिंग मशीन हमारा कपड़ा धो देता है, क्या उसको पुण्य मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। डिश वॉशर हमारा सब बर्तन साफ कर देता है, पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पेड़ पौधे अपने फल हमको देता है, क्या इसको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप समझो, क्रिया मात्र जड़ का स्वभाव है और जागृति है वो ही खुद का स्वभाव है। हर अवस्था को देखने की दृष्टि, इसको कहते आर्ट ऑफ विजन। मैं साधु हूं या संसारी हूं, मेरे को ये देखना है कि आखिर ये साधुपन का मेरा जीवन है, बाह्य जीवन, अंदर से मैं क्या हूं। साधुपन का जीवन तो शुरुआत हुई दीक्षा लेने से या तो त्याग लेने से, और आज वही जीवन में जी रहा हूं। कल इसका अंत हो जाएगा। क्या मेरा अंत होगा? क्या मेरी शक्ति का अंत होगा? क्या मेरे शाश्वत स्वभाव का अंत होगा? क्या ये दुनिया के सनातन सत्य है जो पूरी दुनिया चला रही है, इसका अंत होगा? नहीं। अंत किसका होगा? व्यक्ति का। अंत किसका होगा? क्रिया का। अंत किसका होगा? संयोगों का। अंत किसका होगा? मान्यता होगा। हमको उसे ऊपर उठना है हर अवस्था में, चाहे साधु है चाहे संसारी है। अपने आप को देखना है, अपने आप को अनुभव करना है और अपने आप को ही उजागर करना है। वो ही हमारे जीवन की सफलता है, वो ही हमारे जीवन की सिद्धि है। चाहे साधु है, त्यागी है, चाहे संसारी है, अपने आप को देखना, अपने आप को झांकना और कुदरत के कानून और खुद की परम शक्ति को लक्ष्य में रख के आगे बढ़ना, यही हमारी शक्ति है, यही आगे बढ़ने का मार्ग है और यही शक्ति हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाएगी।